अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी ज़रूरी न्यूज़। अगर आप ड्राइविंग करते हो तो शायद आपकी गाड़ी रास्ते में चोरी हो जाए। दूसरी न्यूज़, इफ्तार करने वाले सभी भाइयों को 21 से 25 लोगों को चलती हुई तेज़ कार ने उड़ा दिया है। सारे रोज़गारों को समझ लो कि अल्लाह ताला के पास ही पहुँचाने के पास इनके पास वो था। एक्सीडेंट हुआ बहुत भयंकर। और भी मक्का से भी बहुत सारी न्यूज़ आई है नौकरी को लेकर के। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी अपडेट्स दी गई है, खास करके जो लोग नौकरियां तलाश करते हैं सऊदी अरब के अंदर, तो उनको फ्रॉड एसएमएस भेजा गया है नौकरियों को लेकर के। और भी बहुत सारी न्यूज़ है, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर कुछ पूछना हो कमेंट तो कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप हमारे भाई सब रोज़ाना कमेंट करते थे, कुछ पूछताछ करते थे, तो मैं जवाब देता रहता हूँ। तो पहले हमारे पास एक कमेंट का जवाब देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे ज़्यादा पूछने वाला कमेंट है, रमज़ान के टाइम पर घर जाना है और हमें एग्ज़िट लेना है कंपनी से या कफ़ील से, तो कैसे लें बिना बताए हुए। तो ऐसा है मेरे भाई, इन्होंने सिस्टम बताया था 2021 में कि हाँ अपने से खुद से एग्ज़िट लगा सकते हैं, कहे अपने मन से एग्ज़िट जा सकते हो, अपने मन से काम बदल सकते हो। तो ये सब कहने की बातें थी इनकी। अब तक इन्होंने सिस्टम को सही से नहीं किया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ ही जगहों पर है जो कि वो लोग इस चीज़ों को एक्टिवेट कर रखे हैं। सऊदी ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बयान आया था उसके हिसाब से सिस्टम अभी तक सही हुआ नहीं है। अपने मन से एग्ज़िट लेना या छुट्टी लेना इज़ नॉट पॉसिबल। अभी ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है। और कंपनी में काम कर रहे हो या कफील के पास काम कर रहे हो, बिना ऑथराइजेशन के आप नहीं कर सकते, चाहे आप कीवा प्लेटफॉर्म पर हो या जो भी हो। हाँ, कंपनी चेंज कर सकते हो, कफील चेंज कर सकते हो अगर आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो, इस टाइम पर हो या आगे चल के हो। इसी को लेकर के हमारे बहुत सारे भाइयों के दिमाग में कुछ उल्टा सुल्टा भी है। कुछ लोग मिसगाइड भी कर देते हैं कि अपने मन से छुट्टी जा सकते हो, एग्जिट जा सकते हो। भाई इन्होंने सिस्टम तो बताया था 2021 में कोरोना के बाद से, लेकिन एक्टिव नहीं किया। खुद से छुट्टी लगाने का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। कुछ नियम कानून हैं, ऐसा नहीं है कि एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको पूरा डिटेल में जाना होगा, देन आगे आप कर सकते हो। बट इतना टाइम आपके पास कहाँ है, क्योंकि आपको कंपनी में काम भी करना है, कफील के पास काम भी करना है। सो खुद से छुट्टी लगाना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लोग पढ़े लिखे हैं वही लोग ये काम ज़्यादातर कर सकते हैं। आगे हम जानते हैं सऊदी अरब की नौकरियां कौन नहीं करना चाहता, लेकिन नौकरियों के फर्जी ईमेल या विज्ञापनों से सावधान रहें। पर्यटन मंत्रालय की तरफ से कहा गया है। स्पेशली सऊदी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट हो या मैसेज से अगर आपको कोई मेल मैसेज मोबाइल नंबर से कॉलिंग करता है या कॉल करके परेशान करके बताता है कि आपको ईमेल के थ्रू विज्ञापन दिया गया है, जैसे कि कोई एड्स आया है जिस पर आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है फ़र्जी ईमेल भेजा जाता है। फ़र्जी ईमेल भेजने के बाद आपको कहा जाता है कि आपको हम ये नौकरी देंगे, वो नौकरी देंगे, सावधान रहें, हैकर्स कर सकते हैं, हैकर्स आपका अकाउंट हैक कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान कर सकते हैं। फ़र्जी खातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को फ़र्जी जो है धोखेबाज लोगों में गिना जाता है। और फ़र्जी मेडिकल की जांच वांच कुछ भी करने को लेकर के कहीं से भी आप मत करें। कोई भी इल्लीगल तरीके से मैसेज करता है, फ़ोन करता है, डिटेल मांगता है, अपना किसी भी हाल में नहीं देना है। अब आप ये मत समझना कि पहली बार मैं सऊदी अरब पहुंचा हूँ, नया वीज़ा मेरा बन रहा होगा, एक काम मेरा बन रहा होगा तो कोई कॉलिंग करके परेशान करेगा, मतलब कि आपका डिटेल दो, ये दो, वो दो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फेक कॉल आता है आपको। और ईमो पे, व्हाट्सअप पे जो वीडियो कॉलिंग सिस्टम है, इसी चक्कर में इन्होंने बैन कर रखा है। और ईमो की परेशानी अभी भी है, बहुत सारे लोगों का ईमो नहीं चल रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर फ्रॉडिंग करना आसान हो जाता है। डिजिटलाइजेशन के थ्रू अगर देखा जाए तो मोबाइल नंबर पे कॉलिंग करना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ये ट्रेस हो जाते हैं। तो इसी सब को लेकर के इनका वीपीएन सिस्टम जो है बैन वैन है। बट वीपीएन को लेकर के भी अपडेट आई है, मैं आपको 2-3 दिन के बाद बताऊंगा डिटेल में। आगे मैं बताता हूँ आपको। ये आप न्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पे, और ये वीडियो भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं इसको बड़ा करता हूँ, मैं इस वीडियो को स्लो चलाऊँगा ताकि ये वीडियो हट ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वीडियो में मस्जिद है। यहाँ पे मस्जिद के सामने में इफ्तार का लंबा सा टेबल लगा हुआ है, अंदर मस्जिद भरी हुई है। मक्का का वीडियो है। देखो ये गाड़ी आई, यहाँ से कार आती है बड़ी स्पीड में, ये पूरे लोगों को उड़ा देती है। अगर मैं ये वीडियो चलाऊँगा तो बहुत ही शायद ये वीडियो रोक दे यूट्यूब वाले। तो इसके बाद ये हालत ये हुई है। ये रही गाड़ी का परखच्चे उड़ गए। और आपको ताज्जुब होगा सुन करके कि हुआ क्या है आगे। यहाँ पर देख लो, यहाँ पे लिखा है मक्का में इफ्तार की मेज पर बैठे लोगों के ऊपर तेज़ रफ्तार से कार चढ़ा दी गई, जिसमें 21 लोग घायल हो गए। देखो गाड़ी, और तेज़ रफ्तार की गाड़ी से कंट्रोल नहीं हो पाया और 21 लोग घायल हो गए। भाई 21 लोग, किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, कई लोग
परेशान होंगे, घर जाने वाले होंगे, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं भाई। रोड वोड पे ध्यान से चलना यार, इनका कोई पता नहीं है। और गाड़ी है आपके पास में तो चोरी डकैती भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये वीडियो है जो कि चल रहा है यहाँ पर। इस वीडियो में यहाँ पे एक शख्स गाड़ी लगाता है, यहाँ पे आकर के गाड़ी लगाने के बाद यहाँ से गाड़ी से उतरता है और गाड़ी का लॉक खुला रहता है, गाड़ी स्टार्ट रहती है। देख लो लाइट जल रहा है, गाड़ी स्टार्ट रहती है। ये बंदा पीछे से आता है, ये आते ही सीधा घुसेगा गाड़ी के अंदर, गाड़ी लेके फुर हो जाएगा। ये देख लो यहाँ पे गाड़ी लेके जा रहा है, लेकिन गाड़ी वाले भी इसके पीछे जाता है। लेकिन अब क्या करें, गाड़ी गई इसके हाथ से। अगर आप लोग ड्राइविंग करते हो तो कोशिश करो 1 मिनट के लिए गाड़ी से उतरते तो लॉक कर लेना, वरना गाड़ी आपकी जा सकती है। चोर बहुत घूम रहे हैं, ये सारे के सारे हफ्सी होते हैं जो चोर होते हैं। आगे मैं आपको शेयर करूंगा। यहाँ पे माशाल्लाह जुमा का दिन था आज, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का। देख सकते हो कितना खूबसूरत मंज़र है, और देख सकते हो इस साल का 2024 कितना खूबसूरत है। एक कमेंट तो बनता है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। आगे सऊदी अरब के अंदर में, जैसा कि मक्का शहर में हर कोई बोल रहा था कि यार सऊदी में अब लड़कियां भी काम कर रही है। आपको मैं वीडियो शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। रमज़ान के टाइम पे सबको इफ़्तार लगाना है, टोपी देना है, आपको दस्तरखान बिछाना है, नमाज़ पढ़ना है। सबको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, दुनिया के किसी भी देश के हों, सब लोगों की मदद कर रही है। लेडीज़ लोगों के डिपार्टमेंट में लेडीज़ लोग ही खाना या जो भी इफ़्तार वगैरह है वो देती है। जेंट्स की साइड में सिर्फ जेंट्स देते हैं माशाल्लाह। मैं इसी लोकेशन पे बैठकर नमाज़ पढ़ा था जब मैं मक्का गया था, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे की वीडियो न्यूज़ जानते हैं जो कि इंडिया एयरपोर्ट से है। भाई इंडिया एयरपोर्ट पे इतनी ज़बरदस्त चेकिंग चल रही है कि मैं क्या बोलूँ, बोल के तो मैं थक गया हूँ, लेकिन ताज्जुब हो रहा है। लगभग 5.5 करोड़, 1.5 करोड़, 10.60 करोड़, 60 लाख, मतलब 10.5 करोड़। देख सकते हो 10, 5, 15, 20, 25, 30 करोड़ का सोना, पैसा, डॉलर सब मिला है इनको। और आप देख सकते हो यहाँ पे पूरी वीडियो है, बैग के अंदर छिपा छिपा के लाए हैं। सिर्फ एक वीडियो नहीं, यहाँ पर भी है, देख सकते फ्रूटी जूस के अंदर, सारी चीज़ के अंदर छुपा छुपा के ये लोग लेकर के आए हैं। तो भाई ध्यान से आइए, और आपको ताज्जुब होगा ये वाली वीडियो देख करके कि ये वीडियो है कहाँ की। तो ये ऑफिशियली ये मदीना से लेकर के आए हैं, जो भी गोल्ड लेकर के आए हैं ये मदीना से लेकर के आए हैं, ठीक है। मदीना से एक और वीडियो आई है, यहाँ पर जी हाँ, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है मदीना। देख लो 57-58 लाख का सोना लेकर के आई है, जो कि मदीना से आई है। देख लो इनको अरेस्ट किया गया है। और एक वीडियो ज़्यादा वायरल है कि छोटा बच्चा जो सऊदी में गाड़ी चला रहा था, ज़बरदस्त एक्सीडेंट कर दिया है, ठीक है ना। आगे मैं बात करूंगा आपको, दुबई से लगभग 2.5 लाख रुपए का सोना लेकर के आई थी इंडियन, जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया। इनको इन्होंने सैंडल में छिपा रखा था, अपने सैंडल के अंदर में छिपा रखा था। तो ध्यान से आइए, रमज़ान के टाइम पे आ रहे हैं, सवाल जवाब की बातचीत करेंगे। जावेद भाई रमज़ान के टाइम पे टिकट नहीं मिल रहा, हमें घर जाना है, कहाँ से मिलेगा? भाई सस्ता टिकट मिल जाएगा, ट्रैवल वाले से पता करो। जावेद भाई दिल्ली में कहाँ रहते हो? भाई मैं इस टाइम पे नियर बाई इंदरलोक के आसपास में हूँ, मैं मिल लूँगा आपसे इंशाल्लाह। और मीटअप रखते हैं होली के बाद, होली ख़त्म हो जाने दीजिए, फिर मीटअप रखते हैं। रमज़ान भी चल रहा है, इसको लेकर के मैंने कहा कोई मिलने भी आएगा। गर्मी भी तेज़ हो गई है, तो देखते हैं। दिल्ली में हूँ मैं, अगर आप कोई लोकेशन बनता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। 2-4 भाई 10 भाई मैसेज करेंगे तो हम वही जगह को चूज़ कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि मैं उसी जगह पे मिलूँगा आप लोगों से। 5 लाख सब्सक्राइबर का मैंने कहा था। जावेद भाई कैसे हो, खैरियत है? मुझे आपसे कहना ये है कि वीज़ा के बारे में क्या कहेंगे? मैं भी कहता हूँ कि आप भी वीज़ा का काम शुरू करो, हम लोग सपोर्ट करेंगे। भाई बिल्कुल कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। थोड़ा देहरादून एक्सप्रेस पे हाईवे बनने दो, मैं अपना भी काम चल रहा है। मिलते हैं आप लोगों से, सब लोगों का भाई का सही प्रोवाइड करेंगे। अब भरोसा जीतने की बात है तो आप सबको पता है 100%, तो कोई भी भाई परेशान नहीं होंगे वीज़ा को लेकर के। आपका भाई श्योर। अभी मैं अंदर काम कर रहा हूँ, चुपचाप साइलेंट, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, मस्त। जो जाते हैं वो यही कहते हैं कि मैं पहले क्यों नहीं गया था आपसे, बट फीडबैक की एक भी वीडियो नहीं है, क्योंकि प्यार मोहब्बत ही काफ़ी है भाई, अपने भाई लोगों को भेजने के लिए। जावेद भाई कैसे हो आप? मेरा सऊदी अरब में ताबुक में 2 महीना 20 दिन हो गया है, लेकिन कफ़ील ना अकामा बना रहा है और ना लाइसेंस में। मैं क्या फूड डिलीवरी में आया हुआ हूँ, प्लीज़ बताइए। भाई फूड डिलीवरी के बारे में मैं क्या बताऊँ? फूड डिलीवरी जॉब्स पर कोई मत जाना, धोखाधड़ी हो जाएगी। और फूड डिलीवरी जॉब अब किसी भी अजनबियों के लिए नहीं है, ध्यान रखना। अगर रास्ते में जा रहे हो कोई दिक्कत आ जाएगी। ये सब के सब सऊदी लोगों के लिए जॉब दे दिया गया है। और फूड डिलीवरी की जॉब एक कंपनी से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उस कंपनी के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। तो ऐसा किसी फ्रॉड
लोगों के शिकार में मत आ जाना, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल। कुछ पूछना तो कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।